हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न को लगातार आपको देखना है, बीच में स्किप नहीं करना, ठीक है। और समय मिले तो सब्सक्राइब कर दें हमारे। पहला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग सीट की आकार क्या होती है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग तो मानक सीट का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो देखो, मानक सीट हमेशा A0 से लेकर A4 तक चलती है, ठीक है। A0 से लेकर A4 तक चलती है, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि A4 साइज का माप कितना होता है। भारत में इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सा मानक अपनाया जाता है। ISO, BIS, DIN या ANSI। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो है आपका भारत का इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO है ना, डच का ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन किस प्रकार की होती है। ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन किस प्रकार की होती है। पतली सतत रेखा, मोटी सतत रेखा, डॉटेड रेखा या चेन रेखा। तो जो बॉर्डर लाइन जो होती है वो मोटी सतत रेखा होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आयाम यानी डायमेंशन लिखने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है। डायमेंशनिंग के लिए कौन सी रेखा प्रयोग होती है। तो डायमेंशनिंग के लिए डायमेंशन रेखा या आयाम रेखा ही, नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। हिडन लाइन, जो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए इस तरह से हिडन लाइन होती है ना। और सेंटर लाइन जो है बीच में इस तरह सेंटर लाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, छिपे हुए किनारों को किस रेखा से दर्शाया जाता है। जो किनारे होते हैं उनको दर्शाने के लिए कौन सी रेखा उपयोग की जाती है। तो वहाँ पे डॉटेड रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है, सेंटर लाइन कैसी होती है। तो सेंटर लाइन कैसी होती है, एक लंबी होती है, एक छोटी होती है, एक लंबी होती है ना। ये हमारी सेंटर लाइन होती है। तो लंबी छोटी डैश वाली, है ना, इसको क्या कहेंगे, लंबी छोटी डैश वाली। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रोजेक्शन पद्धति अपनाई जाती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल, ऑब्लिक या पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है भारत में अपनाई जाती है। 30 और 60 डिग्री के सेट स्क्वायर का कोण कितना होता है ना। 2 सेट स्क्वायर होते हैं, आप भी जानते हैं, एक कुछ ऐसा और एक ऐसा, है ना। एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। एक 45-45, 90 होता है, एक 30-60-90 होता है। 30-60-90, है ना। तो इसका जो राइट आंसर देखो, कहीं 30-60-90 है, यानी ऑप्शन है सही जवाब। अगला प्रश्न है, वृत्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों। वृत्त यानी सर्किल बनाना है तो आप किस उपकरण का प्रयोग करोगे। टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास या डिवाइडर। तो मेरे बच्चों, इसको कंपास का प्रयोग किया जाता है वृत्त बनाने का, सर्किल बनाने के लिए, है ना। कोण मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोण मापना है तो प्रोटेक्टर आप लोग सभी जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। ड्राइंग शीट पर अक्षर लिखने की मानक शैली क्या कहलाती है। ड्राइंग शीट पर अक्षर लिखने की मानक शैली क्या कहलाती है। तो रोमन, इटैलिक, बोल्ड, है ना। तो गॉथिक, जो गॉथिक है वो इसका सही जवाब होगा। अक्षर लिखने की मानक शैली गोथिक कहलाती है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। और लगातार देखिए, पूरे प्रश्न करिए। A0 या A0 शीट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो समथिंग 1 वर्ग मीटर, है ना, 1 वर्ग मीटर होता है A0 का। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है। कोण मापने, लंबाई, वृत्त, अक्षर। तो लंबाई मापने के लिए क्या है, स्केल का, यानी पटरी का, है ना। अगला प्रश्न है, दृश्य किनारे को किस रेखा से दर्शाया जाता है। मोटी, डॉटेड, केंद्र या आयाम। तो दृश्य किनारे को मोटी यानी कि सतत रेखा, मोटी सतत रेखा से किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया। इंजीनियरों की भाषा है तो तकनीकी जानकारी को सही रूप से प्रस्तुत करना। तो ये 4 मिनट का वीडियो था, ज़्यादा नहीं। तब इतना देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।